ओके, तो अभी हम आ चुके हैं पास्ट टेंस की तरफ और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले जो हमने प्रेजेंट डिस्कस किया, अगर आपको प्रेजेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया तो पास्ट को समझने में कुछ ज़्यादा दिक्कत अब नहीं आने वाली, क्योंकि जो हमने प्रेजेंट में किया उन्हीं की जो वर्ब हैं वर्ब को पास्ट में कन्वर्ट कर देना है जस्ट। तो वो हमारा जो टेंस हमने प्रेजेंट में बनाया था वो पास्ट में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे होगा इसको हम एक के बाद एक करके देखेंगे। तो हम अभी पहले बात करेंगे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की। तो इससे पहले जो हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनाइट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट जैसा ही है पास्ट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जो हमारा सेंटेंस पैसिव का बना रहे थे हम, लाइक ही को पीटा जाता है, ही इज बीटन, इसी को अगर हमें पास्ट में बनाना है तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इस की जगह पर वॉज लगा देना है, ही वॉज बीटन। तो ये तरीका है। और एग्जाम्पल लेते हैं, दे आर स्कॉल्डेड, उन्हें डांटा जाता है, पास्ट में इसको लेकर आएंगे, उन्हें डांटा गया था, आर की जगह पर हमें वर का यूज़ कर देना होता है, तो दे वर स्कॉल्डेड। जिस सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब आ सकती है हमें वही लगाना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई एम इनवाइटेड, इसी को पास्ट में ले गए तो प्रेजेंट में आई के साथ में एम आता है, पास्ट में ले जाएंगे तो आई के साथ में वॉज इनवाइटेड। तो ये तरीका है पास्ट में बदलने का। इट्स वेरी सिंपल। प्रेजेंट जैसा ही है, प्रेजेंट में एम आ रहे तो पास्ट में वॉज वर हो जाता है। अब इसको हम ट्रेडिशनली स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारा कोई भी सेंटेंस होगा वो हम इजीली बना पाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनाइट में सबसे पहले तो जो टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। ऑलराइट, वहीं अगर हम पास्ट में इसको बनाएंगे तो पहले तो हमें सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट जिसकी जगह पर एक्चुअली सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, तो सब्जेक्ट। और इधर हमारा वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में तो हमें वर्ब थर्ड फॉर्म में ही रखनी होती है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास में हो गई। जो हमने प्रेजेंट में किया था वैसा ही हमें पास्ट में करना है। तो सब्जेक्ट हो गया, इधर जो सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया, इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। अब यहाँ जो बी है हमारा, उस बी को हमने पास्ट में कन्वर्ट किया। अब क्योंकि ये पास्ट है ना टेंस, इस बी को हमने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, वॉज वर। पहले प्रेजेंट में जो हमने बी को कन्वर्ट किया था वो इस एम आर में किया था, यहाँ हम बी को कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर होता है, तो पास्ट के लिए हम वॉज वर में इसे बदल देंगे। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट वॉज वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि हम यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे थे। यू कैन चेक देयर। तो पास्ट में सेंटेंस हमारे किस तरीके से होंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करके देखेंगे। तो शी प्रिपेयर्ड टी, उसने चाय बनाई। पैसिव में इसको कन्वर्ट करना है तो टी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको निकाल के आगे रख लिया। तो टी वॉज वर का यूज़ होना है, तो सिंगुलर है ये, तो इसके साथ में हमें वॉज लगा देना है। तो टी वॉज प्रिपेयर्ड किसके द्वारा, बाय, शी का हर हो जाएगा, बाय हर। ऐसे हमें बनाना है। इसी को अगर हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया, इसी सेंटेंस को अगर हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो एक्टिव में से किस तरीके से बनाएंगे, शी डिड नॉट प्रिपेयर, डिड नॉट आ रहा है तो प्रिपेयर ही रखना है, टी। ऑलराइट, नेगेटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। टी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो टी को हमने यहाँ पर रखा, डिड नॉट को हम वॉज वर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, टी के साथ में वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म लगा देना है, बाय हर। ऐसे बनाना है इसको। क्वेश्चन है अगर तो कैसे बनाएंगे, डिड सी, इसी एग्जाम्पल को हमने लिया, डिड शी प्रिपेयर टी, ये इंटरोगेटिव हो गया,
तो यहाँ क्या करना है, टी रख दिया, अब डिड की जगह पर वॉज रख दिया, वॉज टी प्रिपेयर्ड बाय हर। ऐसे हमें इंटेरोगेटिव बना लेना है। तो सेम जो हमने प्रेजेंट में सीखा वही हमने पास्ट में अप्लाई करना है। तो आई थिंक अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर पास्ट इंडेफिनाइट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम वन बाय वन आंसर करना शुरू करते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारे पास में है, नीलू निटेड द स्वेटर। यहाँ एक वर्ड का यूज़ हुआ है, वर्ब है निटेड। निट का मतलब होता है बुनना। तो नीलू ने स्वेटर बुना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्वेटर। निटेड हमारा वर्ब है, तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है द स्वेटर। तो इसी को हमने यहाँ रख लिया द स्वेटर। अब द स्वेटर के बाद में हमें वॉज का यूज़ करना है, पास्ट में वॉज वर्ब का यूज़ होगा, और वॉज के बाद में हमें निटेड जो कि हमारा सेकंड फॉर्म था यहाँ लेकर आए, निटेड ही रहेगा, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म निट का निटेड ही होता है, निटेड बाय। अब नीलू सेंटेंस का सब्जेक्ट था, तो बाय नीलू। तो सेंटेंस बना हमारा, द स्वेटर वॉज निटेड बाय नीलू। नीलू के द्वारा एक स्वेटर बनाया गया। सेकंड एग्जाम्पल देखें, हु टॉट यू मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स किसने पढ़ाई। एक्टिव है, पैसे में बनाएंगे, मैथमेटिक्स किसके द्वारा पढ़ाई गई, तो हु है, तो हमने जैसे कि प्रेजेंट में पढ़ा था बाय हुम कर देंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड भी सेम था, तो इसको बाय हुम कर दिया हमने, बाय हुम। अब हमारा मैथमेटिक्स और यू, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। जैसे कि हमने बात की है कि हमें हमेशा लिविंग ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और सब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो हमने यू को यहाँ रखा तो सेम रहेगा यू। तो बाय होम, अब यू के साथ में वर का यूज़ होगा, तो बाय होम वर यू टॉट क्या, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बना। दूसरे तरीके से अगर इसको हम बनाएं, मैथमेटिक्स को अगर एज अ ऑब्जेक्ट रखें, तो ये बनेगा बाय होम वॉज। अब यू के लिए तो हम वर लगा रहे थे, मैथमेटिक्स के लिए हम वॉज का यूज करेंगे। बाय होम वॉज मैथमेटिक्स टॉट टू यू। आपको किसके द्वारा मैथमेटिक्स पढ़ाई गई, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास में बनाने के। तो पहला वाला तरीका, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि लिविंग ऑब्जेक्ट को हमने प्रेफरेंस दिया, तो हमारा सेंटेंस काफ़ी शॉर्ट बन रहा था, तो दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिविंग ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना ज़्यादा सही है। थर्ड वाली पर आ जाइए, वेयर डिड ही बाय दिस कार। उसने ये कार कहाँ खरीदी। तो बाय सेंटेंस का वर्ब है और वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट है दिस कार। तो वेयर है, तो वेयर को वेयर ही रहने दिया, दिस कार ऑब्जेक्ट को रख लिया यहाँ पर। अब दिस कार क्योंकि सिंगुलर है, तो यहाँ पर वॉज का यूज़ हो जाएगा, वेयर वॉज दिस कार बॉट। बाय वर्ब थी, तो बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। बाय सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था, ही, तो बाय हिम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फोर्थ वाला एग्जाम्पल है, वाई डिड द कोर्ट पनिश हिम। कोर्ट ने उसको पनिश क्यों किया था। पनिश वर्ब है, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो वाई है, तो वाई तो ऐसा कैसे ही रख देना है, वाई। हिम है, तो यहाँ ही हो जाएगा और ही के साथ में वाई के बाद में वॉज, वाई वॉज ही। हाँ, अब हमें रखना है वर्ब। पनिश है, तो पनिश्ड हो जाएगा, PUNISHED, पनिश्ड। वाई वॉज ही पनिश्ड, किसके द्वारा, बाय। द कोर्ट क्या है हमारा, सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ आएगा, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नाउन है तो सेम रहेगा, कोर्ट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये बन गया, वाई वॉज ही पनिश्ड बाय द कोर्ट। उसको कोर्ट के द्वारा क्यों पनिश किया गया। फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है हमारा, द डेंटिस्ट पुल्ड आउट द 2 teeth ऑफ माई मदर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द 2 teeth ऑफ माई मदर। तो इसको यहाँ पर रख लिया, द 2 teeth
ऑफ माय मदर। अब यहाँ पर हम वॉज लगाएं कि वर लगाएं, तो एक्चुअल में जो ये है वो हमारा सब्जेक्ट है, 2 टीथ, तो इसीलिए हमें यहाँ पर वर लगाना है। तो द 2 टीथ ऑफ माई मदर वर, वर्ब क्या है, पुल आउट, तो पुल्ड आउट है, तो यहाँ पर भी हम थर्ड फॉर्म लगा के रखेंगे, पुल्ड आउट। किसके द्वारा, बाय द डेंटिस्ट। सिक्स्थ वाले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। द शॉपकीपर गेव मी 2 किलोज ऑफ शुगर। यहाँ पर अगेन 2 ऑब्जेक्ट है, मी और 2 किलोज ऑफ शुगर। प्रेफरेंस हमारा किसको होना चाहिए, लिविंग ऑब्जेक्ट को। क्या है, मी को हमने यहाँ रखा तो आए, तो आए के साथ में वॉज आ जाएगा। ओके, गिव क्या है, वर्ब है, तो गिव का गिवन हो गया, तो आई वॉज गिवन क्या, 2 किलोज ऑफ शुगर, 2 किलो शक्कर। 2 kgs ऑफ शुगर। कौन के द्वारा, बाय, शॉपकीपर था, सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बनाया द शॉपकीपर। तो सेंटेंस था हमारा, द शॉपकीपर गिव मी 2 किलोज ऑफ शुगर। शॉपकीपर ने मुझे 2 किलो शक्कर दी। पैसे में कन्वर्ट किया, आई वॉज गिवन 2 kgs ऑफ शुगर बाय द शॉपकीपर। मुझे 2 किलो शक्कर दी गई शॉपकीपर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, माई अंकल टॉट इंग्लिश इन हाई स्कूल। तो वर्ब क्या है, टॉट, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश को ही रख लिया पहले। इंग्लिश के साथ में वॉज का यूज होगा। टॉट, टीच का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म टॉट ही होता है। इंग्लिश वॉज टॉट कहाँ पर, इन हाई स्कूल। किसके द्वारा, बाय माय अंकल। ओके, 8th वाले एग्जाम्पल को देखिए, आई रिफ्यूज्ड हिज एडमिशन। मैंने उसका दाखिला स्वीकार नहीं किया, तो हिज एडमिशन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, हिज एडमिशन, इसके साथ में हम वॉज का यूज करेंगे, रिफ्यूज्ड, किसके द्वारा, बाय, आया था सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो बाय मी। 9th एग्जाम्पल को देख लेते हैं, डिड ही स्वीप द रूम्स। तो रूम्स हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, रूम्स के साथ में हम वर का यूज करेंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव भी है, वर रूम्स। स्वीप का थर्ड फॉर्म होता है स्वेप्ट, स्वेप्ट बाय, सब्जेक्ट था हमारा ही, तो ही का हो जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क। तो डिड ही स्वीप द रूम्स, क्या उसने कमरों में झाड़ू लगाई थी, पैसिव बनाया। वर रूम्स स्वेप्ट बाय हिम, क्या कमरों में झाड़ू लगाई गई उसके द्वारा। 10th एग्जाम्पल है हमारा, द फिशरमैन, ये स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, द फिशरमैन कॉट द फिशेस। द फिशेस ऑब्जेक्ट है, द फिशेस, फिशेस के साथ में वर का यूज होगा, कॉट बाय द फिशरमैन। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे पास्ट परफेक्ट को।